प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। आज हम सुनने के ऊपर हैं। जैसे हमने इस सभा का संचालक कहता है कि सुसमाचार की संध्या, तो मुझे आज बताना दीजिए, मैंने आपके लिए सभी के लिए सुसमाचार लाया है। और वो सुसमाचार ये है क्योंकि बाइबल में लिखा है, धन्य है वो चरण जो हमारे सुसमाचार लाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आज आप बोझ के साथ आए हैं या मुसीबतों के साथ आए हैं या कोई बीमारियों के साथ में आए हो या कोई टेंशन के साथ में आए हो, तो आज का वो सारी बातों का एंड आज यहां पर है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम इस बात को देखते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते कि हमारा परमेश्वर क्या करता है। और बाइबल कहती है हमें, जैसे अभी हमने थोड़ी देर से पढ़ा कि मरकुस की किताब के अनुसार वो कहता है कि वहां पर एक भिखारी व्यक्ति बैठा हुआ था। पर हमें इस बात का सोचना बड़ा जरूरी है कि ये भिखारी व्यक्ति है कौन और ये कब से बैठा है और उन दिनों के अंदर ये भीख क्यों मांग रहा है। अगर हम बाइबल ठीक से पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है हमें, उन दिनों के अंदर जो व्यक्ति अंधे हुआ करते थे वो हमेशा एक चिन्ह दिखाते थे। वो उनका खावन पीवन जो करते थे, वो कामकाज के लिए उनको मंदिर के दरवाजे के बाहर बिठाते थे लोग, ताकि वो अपना जीवन का जीवन जो है वो व्यतीत कर सके। पर वहां पर कुछ तो हुआ, या व्यक्ति जो था ये बचपन से अंधा था वह कहते हैं, और वहां पर बैठकर वो भीख मांग रहा था। और आज हम देखते हैं बाइबल में अंधों के बारे में बहुत सी चीजों को लिखा है, और मैं इसी बात को आज आपके सामने रखना चाहता हूं। ये दुनिया भी आज अंधकार में चल रही है, और बाइबल कहती है हमें कि शैतान ने इस जगत के लोगों की आंखों को उसने क्या किया है, अंधा कर रखा है। और आज हम देखते हैं कि जग और दुनिया की बातों में हम इतने अंधे बन चुके हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा है या कुछ सुनाई नहीं दे पा रहा है। उसी तरह से ये व्यक्ति इस बीमारी के साथ में कितने तो भी सालों से बैठा है, और इतने सालों से वो सिर्फ यही सोच रहा है कि अब मेरे आयु के दिन कम कैसे होंगे, मेरे जीवन में कोई खुशियां नहीं आएगी, मुझसे कोई बात नहीं करता है, कोई प्यार नहीं करता है, पर मैं जी रहा हूं ऐसी जिल्लत की जिंदगानी से जी रहा हूं जहां पे मुझे निर्भर होना पड़ता दूसरों के ऊपर। मुझे रोज मेरी रोटियों के लिए लोगों के बस मांगना पड़ता है। मैं ऐसी हालत में जीता हूं जहां से कोई भी खुशी या कोई भी आशा नहीं है मेरे लिए। तो इस बात को सोचिएगा, ये वो व्यक्ति वहां पर बैठा है एक कटोरे के साथ। आज आप सोचिएगा, वो व्यक्ति वहां पर एक कटोरे के साथ बैठा गया है। कुछ शास्त्र ज्ञानी कहते हैं इस व्यक्ति को लाने के लिए भी कुछ लोग हुआ करते थे। आप भी सोचिएगा, एक अंधा व्यक्ति जो आज हम देखते हैं इन देशों के अंदर, उनके हाथ में क्या होता है, एक लकड़ी होती है, एक लाल और सफेद रंग की लकड़ी हुआ करती थी पहले। आप वैसा नहीं, आप मॉडर्नाइज है। फिर आज हम देखते हैं कि ये वो व्यक्ति है कि वहां पर वो बैठकर क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है। पर आज मैं आपको यहां पर रोकना चाहता हूं, ऐसी क्या बात हुई कि इस व्यक्ति जो भीख मांगने से अपने विचार को बदल दिया, इस व्यक्ति ने। मैं बताना चाहता हूं कि इसके साथ के जो साथी थे, बाइबल कहती है अंधों के बारे में मत्ती में, मार्क में और चारों अध्याय में, चारों सुसमाचार में बताया इन अंधों के बारे में। पर बाइबल कहती कि इसके बाद जब इस व्यक्ति ने सुना, उसने कुछ तो ऐसी बात को सुना जिसने उसके अंदर एक चीज को लाया, उसका नाम है विश्वास। और उसने उस विश्वास को क्या सुना, इसने वो सुना कि इसके जो साथीदार जो लोग थे वो चंगे हो चुके हैं। पर उसको सवाल गिरा, ये कौन है व्यक्ति, ना इनको कोई अस्पताल लेकर गया, पर ये चंगे हुए कैसे, इनको किसने चंगा किया है। आज एक बहुत बड़ा सवाल उसके पास हो चुका था। वो हमेशा सोच रहा था कि मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरे लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है, अब मैं मेरे आयु के अंत तक मैं ऐसा ही रहूंगा। पर इस बात को ध्यान में रखे, इस व्यक्ति ने पूरे निराशा के साथ वो चल रहा था, पर वहां पर कुछ तो हुआ। वहां पर एक खुशखबरी आई उसके कानों में। किसी ने उसको बताया कि भाई बातिमस, अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। उसने कहा होगा, काय के अच्छे दिन, कहां के अच्छे दिन आएंगे। हम हमेशा ऐसी बात करें, कहां से आएंगे अच्छे दिन, कौन से काम होने वाले, हाँ बोलने को अच्छा लगता है, इसने भी वही किया होगा। पर वहां पर वैसा नहीं हुआ। पर मैं सोचता हूं जिसके साथ जो चमत्कार हुआ होगा, उसने उसे आके बताया होगा, देख मैं भी अंधा था। एक व्यक्ति है इस पृथ्वी के ऊपर जिसके पास सामर्थ है चंगाई करने का, और वो कल सवेरे इस वक्त से इस रास्ते से जा रहा है। आप सोचिएगा, फिर आज बातिमस को वहां पे बैठकर झटका लगा होगा, अगर वो व्यक्ति आ रहा है तो मैं तैयारी करके आऊंगा, मुझे
का चमत्कार मिलेगा। वो एक आस लेके आया होगा। आप सोचिएगा, पर कोई आके बोलता नहीं आज वो ये रास्ते से नहीं जा रहा, कोई अलग रास्ते से जा रहा है। हर वो निराशा पे निराशा आती होंगी उसके पास में। वो आज नहीं आ रहा है, वो कल आ रहा है, आज नहीं परसों, परसों तरसों, वो हमेशा आ रहा है। ऐसी बातों का समाधान नहीं हो रहा था, पर हमेशा पोस्टपोन पे पोस्टपोन हो रहा है उसके लिए। पर हम देखते जब उसने सुना कि यीशु नासरकर आज इस रास्ते से जा रहा है, उसने तुरंत क्या किया? तो बाइबल कहती हमें, उसने कहा कि आज मैं मंदिर के बाहर कटोरा लेकर नहीं बैठूंगा। कभी भीख मांगने से पहले मुझे क्या चाहिए? भीख तो मैं कैसे भी मांग सकता हूं, पर भीख मांगने से मुझे मेरे नेत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो उसने क्या किया होगा? अपने कटोरे को बाहर रख दिया और उस रास्ते के ऊपर बैठा होगा। और जब वो बैठा होगा, हम देखते हैं बाइबल कहती जहां भी यीशु मसीह गया, बड़ी भीड़ उसके पीछे गई। और जब भीड़ उसके पीछे गई तो क्या हुआ उस भीड़ के अंदर? उस भीड़ सिर्फ ऐसे ही पीछे नहीं गई, वो भीड़ के पास क्या था? तो बाइबल कहती हमें उस भीड़ के अंदर क्या था? लोगों ने बीमारियों को लोग लाया था। जो लूले, लंगड़े, बीमार और बदरू से पछाड़े गए थे, वो लोग वहां पर आए थे। और बाइबल कहती है यीशु मसीह बहुत ही व्यस्त था उन लोगों को चंगाई देने के लिए। उसके पास ध्यान नहीं था किसी के पास को किसको क्या कर रहा है, वो किसी को चंगाई मिल रही। पर हम देखते हैं वहां से बहुत से लोग जा रहे थे, पर आए थे बीमारी लेके जा रहे थे, चंगाई लेकर, और वो गुणगान गा रहे थे। और इसलिए बाइबल कहती है वो जहां भी गया लोग उसके पीछे गए। तब आप सोचिएगा, ये अंधा भिखारी जो आंख से नहीं देख पा रहा है, पर सिर्फ आवाज सुन रहा है, वो आवाज को सुन रहा है। और वो आवाज कहती है, क्या कहती है? आज मेरे जीवन में चमंगाई हुई। मैं अंधा था, मैं देख रहा था, मैं लुंगड़ा था, मैं लंगड़ा था, मैं सोचिए उसके अंदर क्या हो रहा था? उसके अंदर विश्वास आ रहा था, उसके अंदर विश्वास आ रहा था। पर इस बात को सोचिए, एक अंधे व्यक्ति में विश्वास आएगा कैसे? आज आप और मैं उसके जगह पे होंगे तो हम क्या करेंगे? अरे हाँ ठीक है, बहुत सारी भीड़ आ रही है, क्या मेरा नंबर लगेगा उसके अंदर? पर आज हम हमेशा नेगेटिव सोचेंगे। हाँ ठीक है, हुआ तो ठीक है, कोई तो मुझे पहचान वाला चाहिए वहां ले जाने के लिए। पर यहां पर उस बाती मैंने वैसा नहीं किया। यहां पर उस बाती मैंने वहां पर बैठा और वो हमेशा सुन रहा था उसके इर्द गिर्द में क्या हो रहा था, उसके आजू बाजू में क्या हो रहा था। पर एक बात हो रही थी उसके कानों में, क्या है? आवाजें आ रही थी, वो सुन रहा था। क्या सुन रहा था? इसीलिए तो बाइबल कहती है, मरकुस के बाइबल कहती है हमें, रोम की किताब 10:17 में वो क्या कहता है? वो कहता है वचन सुनने से, और सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान में रखो। आज आपके पास कोई भी बीमारी होगी, कोई भी बीमारी होगी, आज कुछ तो होने के तौर पे है यहां पर, कुछ तो बड़ा, कोई छोटा नहीं, कुछ तो बड़ा होने के तौर के ऊपर है। इस बात को देखो, ये बात बस वहां पर बैठ के सुन रहा था। क्या सुन रहा था? वो सुन रहा था यीशु के चमत्कार को, वो सुन रहा था यीशु ने क्या किया है। उसी तरह से इस बाइबल के कहा गया कि विश्वास कहां से आता है? उसके वचन सुनने से, सुनने से, सुनने से, उसके वचन सुनने से हमें अंदर विश्वास आता है। पर इस व्यक्ति ने जब उसके बारे में सुना था, उसने क्या किया? अपने हृदय की तैयारी की। और जब उसने अपने हृदय की तैयारी की, उसने क्या किया? नहीं, आज मैं चंगा होने वाला हूं। पर आज इस बात को देखिए, बहुत से मसीह लोग क्या कर रहे हैं इन दिनों के अंदर? जरा बीमारी आई, जरा मुसीबत आए तो किसको दोष लगाते हैं? प्रभु मैंने इतनी प्रार्थना की, प्रभु मैंने तेरे लिए किया, प्रभु मैंने तेरे लिए वो किया। कहाँ है प्रभु? हम ये सारा दोष जो है परमेश्वर पे लगाते हैं। हम हर चीज को परमेश्वर को बोलते, प्रभु आपने बोला प्रार्थना करने, प्रार्थना की, ये हुआ नहीं। पर इस बात को ध्यान में रखें, हम सब लोग को खोजना है ये समस्या हमारे पे लाई किसने है। इस बात को देखे हमारे भाई ओरल रॉबर्ट कहते हैं हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। ओरल रॉबर्ट कहते हैं कि हमारा परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। मुझे बताने दीजिए, अगर बाइबल को हम पढ़ते हैं, यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं आया हूं आपको कैंसर देने के लिए। यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं आया हूं आपको एक कंप्लीट पैरालाइज देने के लिए। कितने लोग कहते हैं वैसे आया यीशु? जोर से कहा लिखा है बाइबल में कि यीशु मसीह आया हमें डायबिटीज देने के लिए, यीशु मसीह आया हमें मारने के लिए। फिर यीशु मसीह आया किस लिए? यीशु मसीह आया किस लिए? फिर आज आप सोचिएगा, अगर आज यीशु मसीह अगर ये सारे कामों के लिए नहीं आ रहे हैं, फिर आप और मैं बीमारी में त्रस्त क्यों हो रहे हैं? इस बात को हमें खोजना है कि बीमारी हम पे डाली कहां से है और किसने लाया बीमारी हमारे ऊपर। हमें खोजना जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने खोज कर निकाला है
ये बीमारियां जो है ये हमारे पास किसने डाली है? एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का शत्रु है, उसका नाम है शैतान। उस शैतान ने बीमारी को भेजा है हमारे ऊपर। कैसे? वो बाइबल कहता है, यूहन्ना किताब में कहा है 8वें अध्याय में कहता है वो क्या है? वो झूठों का बाप है। यूहन्ना 10:10 में क्या कहता है? वो नाश करने के लिए आया है, वो घात करने के लिए आया है, और वो चोरी करने के लिए आया है। पर जब आज आप सोचते हो कि मेरे पास बीमारी है, तो इस दिमाग से इस बात को निकाल दो, ये बीमारी परमेश्वर ने नहीं भेजी है। नेक्स्ट टाइम ये मत कहो कि बीमारी मेरे साथ में है, ये बीमारी लेकर मुझे चलना है, मैं बीमारी में मरूंगा। पर इस बात को ध्यान में रखो, जब उस बीमारी को आप देखोगे तो उसे कहो, बीमारी अब मुझे पता चला है कि आपको मेरे ऊपर किसने भेजा है, पर मेरे पास भी एक शब्द है, और वो शब्द है यीशु मसीह का। मैं आज जहां से वो आया है, मैं उसको वहां पर भेजता हूं। क्यों? परमेश्वर चाहता है मैं चंगा हूं। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गरीब रहे, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दुखविदा में रहे, परमेश्वर चाहता है कि हम 100% विजय में रहे। इसलिए तो बाइबल कहती है हमें विश्वास की जरूरत है। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि विश्वास का क्या अर्थ क्या होता है। विश्वास मतलब क्या? विश्वास मतलब परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, और जब हम पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या होना चाहिए? हमें वो करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, और वो ऐसा ही होगा, ऐसी ही बात अपने मुंह से करते रहना है, उसे विश्वास कहते हैं। पर इस बात को देखिएगा, हम न्यू दिल्ली में थे कुछ सालों पहले, जब मैं नया नया उद्धार हुआ था। हमारा भाई जॉन और सिनाए थे भारत के अंदर, और जब मैं फर्स्ट टाइम वहां पर गया, मैंने वहां पर देखा, मैं बोले ये क्या हो रहा है यहाँ पर? इतनी सारी भीड़, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंदर हो रहा था, बड़ी सारी भीड़ आई वहां पर, और वो वहां पर खड़े और उन्होंने प्रचार किया। मुझे एक प्रश्न पड़ा, वो प्रश्न ये था, मैंने सोचा कि प्रभु ये ऐसा कैसे होगा, लोग चंगे कैसे पाएंगे, इनको तो यीशु के बारे में कुछ पता ही नहीं। फिर मैंने आज सोचा कि मसीह लोग के अंदर भी यही प्रॉब्लम है, जब हमें यीशु के बारे में कुछ पता नहीं तब हम बीमारी में रहेंगे, तब हम दुख में रहेंगे, तब हम तकलीफ में रहेंगे। पर आप सोचिएगा, अगर आज हम कोई व्यक्ति मर रहा है और हम उससे आके बोले हमारा परमेश्वर आपको एड्स देने के लिए आया, हमारा परमेश्वर आपको कैंसर देने के लिए आया, क्या आपको लगता है वो लोग उस परमेश्वर के पीछे आने को तैयार होंगे? यस और नो? नहीं आएंगे। क्यों? कोई नहीं चाहता कि ऐसे परमेश्वर के पास है जो बीमारियां देते हैं। आज आप सोचिएगा, आपके घरों के अंदर भी कुछ कितने तो बाप होंगे, शादीशुदा लोग हमारे बीच में, उनके बच्चों को अगर हम देखें, किसी को आज हम बोलते टाइफाइड, वो हम ताली बजा के बोले वाह टाइफाइड अच्छा दिखता है, इसको टाइफाइड दे दो, कितने लोग खुश रहेंगे? हाँ, ओ नो टाइफाइड अच्छा नहीं लगता, ये गरीबों की बीमारी है, क्यों ना हम इसको कैंसर दे, अमीरों वाली बीमारी दे। पर आप सोचिए, क्या आप लोग उस परमेश्वर के बारे में सुनने के लिए आएंगे? क्या नहीं आएंगे। उसी दौरान हमने एक गांव का दौरा किया, और वहां पर हम गए, उन कुछ लोगों को हमने बताया इस यीशु के बारे में। हम वो उनको देखकर हम टेंशन में आए, और हमने सोचा इनके पास क्या है। वहां पर हमने एक बात को देखा, वो यीशु मसीह के नाम से ही वंचित है, उनको यीशु मसीह पता ही नहीं है। और वहां पर हम गए और किसी ने सभा आयोजित कर दी और कहा कि आज शाम को पास्टर पीटर बात करने वाले। और मैं वहां पर जाकर देखता हूं तो क्या है मालूम है, मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जिसको यीशु का नाम ही पता नहीं है, जिसको यीशु का वचन ही पता नहीं है। और हमारे लोग आके कहते हैं पास्टर बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऐसी ऑडियंस लाके रखी हमारे पास में जिसको यीशु का नाम ही नहीं पता है। फिर आप सोचिएगा मैं किस तरह से वहां प्रचार करूं। मैं तुरंत अपने रूम में था, मैंने कहा प्रभु आपको मुझे सहायता करनी होगी। और तब परमेश्वर ने कहा मेरे तरीके से काम होना चाहिए। मैंने प्रभु कौन सा तेरा तरीका? यहाँ पे लोग अनपढ़ गवार हैं, यहाँ पे लोग जो है वो आपको जानते तक नहीं, मैं किस तरह से काम करूं? तब परमेश्वर ने क्या किया, मेरे अंदर डर था कि प्रभु अगर मैंने प्रचार किया चमत्कार नहीं हुआ तो। और परमेश्वर ने कहा कि जब तूने प्रचार किया तब कुछ हुआ तो? हाँ, मैंने बोला प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? तब मैंने इस बात को कहा नहीं नहीं प्रभु कुछ तो करना पड़ेगा आपको। तब परमेश्वर ने मुझसे एक बात को कहा, वो क्या है? आप मंच के ऊपर, जब आप मंच पे जाओगे मैं तेरे साथ आऊंगा, जब तू प्रचार करेगा तो मैं प्रचार करूंगा। मैंने बोला प्रभु मैं प्रचार कर रहा, आपको मुझे मदद करना है। और उस रात को मैंने पूरे बाइबल के अंदर से लोगों को चंगाई के बारे में बोलना शुरू कर दिया। मैंने मरकुस की किताब से 5वां अध्याय से उस औरत के बारे में बताया, 12 साल जो लहू में थी। उसके बाद मैंने उस आदमी के बारे में बताया जिसके अंदर भूत प्रेत से जकड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने बताया कि जायरस की लड़की जो थी उसको परमेश्वर ने कैसे चंगा किया। जिससे मैंने चंगाई के बारे में मैंने बताते गया, आप यकीन नहीं करोगे, लोग सुनने लगे। मैं कहना चाहता हूं कितने तो भी लोग वहां खड़े होने लगे। वहां से एक लड़का आकर कहता है मेरा हार्ट
फिर हमने कहा कि आप आपके डॉक्टर के पास जाइए। दूसरे दिन डॉक्टर कहता है कि पहले रिपोर्ट में कहा गया उसको छाती में होल है, दूसरा रिपोर्ट कहता है उसको होल नहीं है। हालेलुया। और दूसरी बार हम देखते एक सिस्टर आई वहां से, वो कहती मुझे सांस लेने में तकलीफ है, उसका पूरा फोटोग्राफ करवा गया जिसको एक्सरे बोलते हैं, वो कराया गया। फिर आज हम देखते यहां पर लिखा है दमा और यहां पर लिखते दमा है ही नहीं। देखिएगा क्या होता है कि जब हम चंगाई के वचन को प्रचार करते गया तो क्या हुआ, उनमें विश्वास आया। और जब विश्वास उनमें आया तो क्या हुआ, उन्होंने दाईं ओर और बाईं ओर नहीं देखा, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और क्या किया, प्रभु के नाम पे पुकारा। और मैं बताना चाहता हूं जब उन्होंने प्रभु के नाम पे पुकारा तब क्या हुआ, तब वो सिर्फ बैठे नहीं रहे, वो चंगे हुए और नई आशा के साथ अपने घर गए। तो आज शाम के वक्त मैं बताना चाहता हूं, अगर आज आप कोई भी मुसीबत में हो, कोई भी तकलीफ में हो, तो मुझे आज बता दीजिए, बाइबल कहती है हमें आवाज दे तो वो उत्तर देगा आपको, और मालूमात नहीं आपको ऐसी गहन काम वो आज करेगा। उतना ही नहीं, अगर आज आप सोचते हो प्रभु ये मेरे लिए असंभव है, तो इस बात को ध्यान में रखें, यीशु के पास भी असंभव बात को आई। बाइबल कहती है यीशु बस एक पुनरुत्थान के चट्टान से नीचे उतर रहा था, और वहां पर हम देखते हैं उसके चेले वहां पर थे, और वो चेले क्या कर रहे थे, एक व्यक्ति के अंदर से भूत निकाल रहे थे। और वो छोटा सा लड़का जिसके आंगन से, एक जवान लड़का जिसके आंगन से हम भूत निकाल रहे हैं, वो उनके वश में आ ही नहीं रहा है। और उसका बाप जो है वहां पर बैठकर देख रहा है कि मेरा बच्चा जो है वो विवश हो रहा है, उसको बाहर निकालना चाहिए, छुटकारा चाहिए। और तुरंत उसकी नजरें यीशु पर गड़ी, और जब उसने देखा कि यीशु आ रहा है तब क्या हुआ, वो यीशु के पास तुरंत गया और उसने क्या कहा, उसने कहा कि अगर आप मेरे बच्चे को ठीक कर सकते हो क्या? तो उसने कहा क्यों नहीं। तो उसने क्या कहा, तो फिर आप दया दिखाइए और मेरे बच्चे को चंगा कीजिए। और बाइबल कहती है जैसे ही यीशु वहां पर पहुंचा, उसे उस सारी बात की जायजा लिया, सुना, और तो बाइबल कहता उस वक्त उसने क्या कहा, उसने उस व्यक्ति से कहा कि तेरे विश्वास ने क्या किया है, तुझे चंगा किया। इसलिए तो उसने कहा जो मनुष्य के साथ असंभव है वो परमेश्वर के साथ संभव है। हालेलुया। तो आज हम बात को देखते हैं कि बातिमस के जीवन में क्या हो रहा है, वो यही कर रहा है जो आप और मैं कर रहे हैं। वो यही सोच रहा है कि ये संभव है और यहां से सोच रहा है असंभव है। उतना ही नहीं हुआ, फिर आज हम देखिएगा जब हमने हमारे पूना में जब चर्च शुरू किया तब हमारे पास कितने लोग थे, सिर्फ 2 लोग थे। और उन 2 लोगों में से कौन था, एक गीता बाई थी और एक मैं ही था। उसके बाद हमारे पास एक 5 परिवार आए, बहुत अच्छी बात करने लग गए, मीठी मीठी बात करने लग गए। और हमारे पास चर्च नहीं था, बेकरी के बाजू में ही हमारा चर्च था। आप सोचिएगा एक बेकरी के बाजू में चर्च, मतलब ऐसा है यहाँ प्रचार करे, खुशबू आ रही है, प्रचार कर रहे, खुशबू आ रही है, और आँख खोल के देखे तो लोग ही गायब हो रहे हैं। और आज हम सोच रहे कि कैसा होगा, क्या होगा। आपको पता है हमने क्या किया, 1 साल तक हमारे चर्च में लोग ही नहीं थे, 2 साल तक लोग नहीं थे, 3 साल तक लोग नहीं थे। पर मैं बाहर जाकर परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, लोग झूंझ रहे हैं, पास्टर पीटर ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। पर जब मेरा ही खुद का चर्च पूरा खाली था, वहां पर बैठकर मैंने क्या किया, एक ही विश्वासु औरत थी हमारे चर्च में, परमार मैडम, नीतू परमार, वो वहां पर बैठी। मुझे कहा कोई आए या ना आए मैं आपके साथ में हूँ, वहां पर खड़ी, और मुझे बताने दीजिए हमने क्या किया। हमने परमेश्वर के वचन को खोजना शुरू कर दिया, हमने परमेश्वर को उसके वचन से लेना शुरू कर दिया, और हमने बात करना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, और घोषित कर दिया कि ये आने वाले साल में हमारा चर्च होगा। मुझे बताने दीजिए 2002 में परमेश्वर ने मुझसे कहा चर्च बना, मैंने बोला नहीं चाहिए। मैं 2009 में जब मैं आया, 9-10 मैं पूरा अकेला था, कोई चर्च पे लोग नहीं। मैं किससे बात कर रहा हूं, मैं दीवारों से बात कर रहा हूं। मैं दीवारों पे हाथ रखता था, मैं बोला दीवार गिरती क्यों नहीं है, लोग गिरना चाहिए, दीवार गिर रही है। आपको पता नहीं तो मैंने क्या कर दिया, मैं हॉस्पिटल जाने लग गया। पुणे में संचिति हॉस्पिटल है, वहां पर मैं गया, वहां पर एक छोटा सा कॉफी टेबल हमने बुक किया था। रोजाना मैं सबसे पहले जाता था वहां पर, मेरा कोई पेशेंट नहीं, कुछ नहीं। क्यों, मुझे एक चीज होती थी, मुझे देखना था कि मैं जब लोगों पे हाथ रखूं लोग गिरना चाहिए, मुझे लोगों को पता होना चाहिए कि मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं। और मैंने वहां पर बैठा और मैंने क्या करना शुरू कर दिया, परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर दिया। और वहां पर खड़कर मैंने क्या कर दिया, हर एक ओटी के पास मैं हाथ रखता था और मैंने कहा आज के बाद ये ओटी खाली रहेगा। मैं हर जनरल वार्ड में जाता था, कहता हर जनरल वार्ड खाली होगा। आपको मालूम है लोग मुझे बोलते अरे बड़बड़े आया, बड़बड़े आया। क्यों, वो आदत होती है जब हम प्रचारक होते हैं ना, तो वो आदत होती है रास्ते पे देखो कहाँ देखो प्रचार करने की आदत, वो एक आग होती है। और जैसे ही मैंने मेरे हाथों को घुमाना शुरू कर दिया, वहां पर एक वंदना बोल के सिस्टर थी, वहां पर मैंने उसको बोल रखा था 5 दिनों के अंदर आपके हॉस्पिटल खाली होंगे।
और आपको मुझे बताने दीजिए, इतना ही नहीं, जैसे ही चौथा दिन आया मैंने कहा प्रभु मैंने वचन को बोला है, प्रभु मैंने वचन को बोला है। दूसरे ही क्षण के अंदर वंदना बोलती है कि अभी हमारे पूरे स्टाफ की मीटिंग चल रही है। मतलब क्यों नहीं, वो बोल रहे हॉस्पिटल में पेशेंट ही नहीं तो पगार क्यों दे। हालेलुया। उतना ही नहीं हुआ, मैं वहां से निकला, आपको बताने दीजिए उस दिन के बाद जब मैं मेरे चर्च में आया, आपके चर्च में पुलपिट है, मेरे पास तो पुलपिट भी नहीं था। हाँ, पुलपिट नहीं था। आपके पास तो भी टाई है, मेरे पास टाई नहीं हुआ करता था। मैंने क्या कर दिया आपको मालूम है, जो लेडीज लोग रिबन लगाते, रिबन यू नो रिबन, हाँ वो रिबन को ले लिया, और मेरे पास जो बाल करते हैं ना, जो ब्रश है, वो मेरा माइक हुआ करता था। और मेरे पास जब संख्या ही नहीं है प्रचार करने के लिए, मैं क्या करता था, मेरे बाप को बोलता था उठ उठ, thus says the Lord, परमेश्वर ये करता है। मेरे माँ को बोलता था उठ सुन, आईने में देख को मैं हमेशा बोलता था आई एम द ग्रेट प्रीचर। और आपको मालूम है बपतिस्मा करने के लोग नहीं थे तो क्या करता मानो, हमारे घर में टेडी बियर हुआ है, इतने बड़े बड़े टेडी बियर्स है। हाँ, क्या करता मानो, वो टेडी बियर कोई नहीं तो लात मारते थे, पर जब मीटिंग आता नो ये मेरा चर्च है, हाथ लगे, हाथ से गिरना ही चाहिए वो। और उसके बाद में अगर गिर नहीं रहे तो हम क्या करते थे, उसको मालूम है, पानी है ना, पानी जो मग से नहाते हम, उस मग को लेकर मैं आपका पास्टर हूं, अब मैं आपको बपतिस्मा देता हूं। नहीं मैंने गलत बोल दिया, फिर नहीं मैंने गलत सही किया। ऐसा करते 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 एक दिन ऐसा आया, हमेशा रात के वक्त में बड़े बड़े खुदा के दास की किताबें पढ़ता था, बाइबल पढ़ता था, रखता था, और दुष्टांत यह कि कोई अच्छी बिल्डिंग की यहाँ पर मेरा चर्च होगा, कोई बड़े पास्टर की मीटिंग आए, मैं कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ता था। क्यों? मैं बोलता था एक दिन मेरा समय आएगा, मेरा समय आएगा। आप मुझे बताने दीजिए वो समय कब आएगा। तब एक दिन ऐसा हुआ मेरे जीवन के अंदर, मैंने परमेश्वर को बोला प्रभु चर्च तो शुरुआत हो चुका है, अब क्या करना है, पुराने अनुभव है मेरे पास में, मुझे काम करना है। एक दिन ऐसा आया, मैं एक जगह पे झुग्गी झोपड़ी पट्टी में गया, सेवा करने के लिए गया था। मुझे पहले लोग बहुत पहचानते थे और मुझे नहीं पता था वो औरत को कैंसर है। मैंने हाथ रख दिया, मैंने बोला ओहो, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मेरे मुंह में सामर्थ है, मैं वचन को ले रहा और बोल रहा हूँ, क्योंकि वो कबूल ही करना बहुत जरूरी। मैंने कबूल करना शुरू कर दिया कि परमेश्वर आपको चंगा दे रहा है, परमेश्वर आपको ऐसा कर रहा है। मुझे बताने दीजिए तुरंत कुछ क्षणों के अंदर जो बूढ़ी माँ जो नीचे बैठी थी वो एकदम सीधी और बोलते मुझे खाना चाहिए। और वो एक चमत्कार के वजह से पूना के अंदर राम टेकड़ी बोल के एक एरिया जहाँ पे सब बंजारा लोग रहते हैं, मुझे बताने दीजिए, और जिंदा सुखा लोग, सरदार जी टाइप के लोग रहते हैं वहां पर, उनके बीच में परमेश्वर ने उस औरत को जब खड़ा किया, पूरी बस्ती हमारे चर्च में आ गई, पूरे लोग आ गए। मैं गिनना मैंने शुरू करा, बोला प्रभु कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं। उसके बाद मैंने बोला प्रभु इतना ही नहीं चाहिए, मैंने बोला प्रभु मुझे और लोग चाहिए। मैं दूसरे दिन मैंने वहां खड़ा और मैंने कहा कि परमेश्वर मुझे अच्छे शहरों से बड़े लोग दे रहा है। मैं ऐसे एक सभा में गया जहां पे पास्टर एस.आर. मनोहर प्रचार कर रहे थे। पास्टर एस.आर. मनोहर के प्रचार खत्म हुआ, वहां पर मैंने कहा सिस्टर आज परमेश्वर कुछ तो कर रहा है। सिस्टर ने कहा मैं चर्च ढूंढ रही हूं। मैंने बोला प्रेज द लॉर्ड। दिल में गुड़गुड़ी हो जाती है, हाँ हमारे पास आए क्योंकि बड़े लोग हैं, बड़ी कार है, हमारे पास आए। नहीं मुझे ऐसा चर्च चाहिए जहाँ का पास्टर जो है ना हमारे कंट्रोल से चले। मैं बोला प्रभु नहीं चाहिए, थैंक यू। वो एक दिन हमारे चर्च आए, बोलती बस इतने लोग, ना निराश आ जाता। और तब मैंने वहां पर एक वचन को लिया, मैंने कहा प्रभु आप कुछ तो करो, कुछ तो करोगे, क्योंकि मैंने सुना था कि विश्वास से बोलने वाले काम होते हैं, क्योंकि उस बाइबल में लिखा है जो मनुष्य के लिए असंभव है परमेश्वर के लिए संभव है। तो मैंने उस वचन को लिया, दिन रात दिन रात दिन रात जब मैं वचन को पढ़ते गया। मेरे डैड जब काम पे जाते थे तब मैं घुटने में हुआ करता था, जब वो दोपहर शाम को 4 बजे तब भी मैं घुटने पे हुआ करता था। और जैसे ही मेरे पास्टर को पता चला कि मैं दिन और रात में घुटने पे आ रहा हूं, तब माइक अलेक्जेंडर पास्टर अमेरिका से आए थे। उन्होंने कहा ही इज द बॉय, गॉड अनॉइंटेड हिम। और आपको बताना चाहता हूं, मैं बोला अनॉइंटिंग का क्या है, चर्च में लोग होना चाहिए, वो बड़े बड़े सपने होते थे। और फिर मैं बताना चाहता हूं, एक दिन हमने वापस से प्रार्थना करना सभा लिया एनडीए के अंदर। और जैसे मैं एनडीए में गया, मैंने कहा प्रभु ये जगह की मिट्टी मेरे लिए है, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जहां पर मेरा जूता जाएगा उस जमीन को जो लगेगा वो जगह हमारी होगी। और मैंने जैसा क्लेम किया, फर्स्ट नाइट को मेरा पहला इतिहास में वहां पर मीटिंग हुआ, कोई क्रिश्चियन पास्टर का मीटिंग हुआ फर्स्ट डे। और जैसे ही मैं वहां पर गया, मैंने कहा somebody to my light, कोई अपनी चमड़ी के रोग से
हो रहा है, वहां पे शिरीन को छक्का मिले, उसके पास से मेरा 25 परिवार आए। वहां के बाद से आपको कहना चाहता हूं 3 दिन के सभा में हमने इतना एनडीए को हिलाया, वहां पे सारे बड़े से बड़े लोग ढूंढने लगे चर्च कहां है, चर्च कहां। ऐसा करके हमने 1 नहीं 2 नहीं 3 महीने में 1500 लोग लाए। और वहां पर आज हम देखिएगा आज हम कहां पर है। आज हम इतने दिन परमेश्वर के वचन को खाते रहे, सीखते रहे, चलते रहे, पढ़ते रहे, और हम उस वचन को लेके चलते। तब क्या हुआ, हम उस वचन को लेके बाद परमेश्वर हमारे साथ संयम बरत रहा था, परमेश्वर संयम के साथ काम ले रहा था, हम वचन से आगे बढ़ रहे थे। और आज हम देखिए आज हम कहां पर है। आज परमेश्वर का सुसमाचार लेके हर घर में हम जा रहे हैं, हम सब देश में जा रहे हैं। क्यों? ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए विश्वास जरूरी होता है। इतना ही नहीं होता है, जब मैं विदेश यात्रा कर रहा था, 2-3 बार मैं विदेश गया था, मैं वहां पर देखा कि पहले यात्रा में देखा कि बहुत सामर्थ के काम हुए। लोग बोल रहे पास्टर पीटर वापस चाहिए। मैं तैयारी कर रहा हूं जाने के लिए, और वहां से बुरी खबर आती है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आप वहां नहीं जाओगे। शैतान मेरे पास आया, मेरे कानों में बोलता है आप तो वहां पर नहीं जाएगा, आप तेरे लिए कोई पासपोर्ट नहीं बनेगा, आप तेरे जीवन में सब निराशा है, तू कुछ कर नहीं पाएगा, तू नीचे गिरेगा। आपको मालूम है मैं इस डर के साथ 1 साल तक इस डर के साथ बैठा, और मैं सोच रहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। वो डर के अंदर मैं सहमत होने लगा कि नहीं, मैं चर्च नहीं जाने लगा, मैं वचन पढ़ने नहीं लगा। एक पास्टर मैं वचन पढ़ने नहीं लगा। मैं हमेशा दूसरे पासवान को बुलाता था, साल्वेशन आर्मी से भरत को बुलाता था, आओ प्रचार करो, ब्रदर आप आओ प्रचार करो, सिस्टर आप आओ प्रचार करो। ऐसा कर कर मैंने 1 साल निकाला। क्यों? एक डर बैठ गया था, और मुझे बोला गया था अगर मैं विदेश के बारे में सोचूंगा भी तो मैं मर जाऊंगा। और मुझे अजीब से स्वप्न आते थे कि मैं फ्लाइट के अंदर बैठा और फ्लाइट के 2 टुकड़े हुए हैं हवा में। कुछ सपने ऐसे थे कि मैं फ्लाइट में बैठा और फ्लाइट क्रैश हुआ है। कुछ सपने ऐसे आते थे कि अपने फोटो पे हार है। ऐसे विचित्र चीज मुझे दिखते थे। और तब भाई डेविड टेरल जब भारत आए, उन्होंने कहा पीटर कुबोर्डे को बुलाइए। जब मैं वहां गया, यस सर, और मेरा काम उनके साथ में सेवा करना था। और जब मैं उनके साथ सेवा करता, परमेश्वर ने उनके द्वारा बात की और कहा पीटर जान ले तेरे अंदर विश्वास का दान है, परमेश्वर चाहता है तुझे छुटकारा देने के लिए। मैंने प्रभु मैं नहीं कर सकता हूं। और तब उन्होंने कहा परमेश्वर तेरे लिए 2 दरवाजे खोलता है। और तब मैंने उस वचन को पढ़ा, तब यिर्मयाह 33:3 मेरे जीवन में आया। और जब मैंने उस वचन को पढ़ा, तब मैंने सोचा यहां पर तो लिखा है, उसने कहा आवाज दे। उसने क्या कहा? आवाज दे। पढ़िएगा कोई तो भी यिर्मयाह 33:3, सभी लोग पढ़े, बड़े अच्छी वचन है वहां पर। वो यिर्मयाह की किताब 23वें अध्याय और 3रा वचन, जिसको मिला है प्रेज द लॉर्ड, मिला है सर आपको? पढ़िए। मुझसे प्रार्थना कर, हाँ, और मैं तेरी सुनकर हाँ, तुझे बड़े-बड़े और कठिन बातें बताऊंगा, हाँ, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हाँ, इंग्लिश में ट्रांसलेट अच्छा है। आपका कौन सा सर? सेम हिंदी, इंग्लिश का ट्रांसलेट पता था। वो कहता है आप मुझे आवाज दो, इंग्लिश में कहता है, तो मैं आपको उत्तर दूंगा। आपको पता नहीं, उससे बड़े काम मैं आपको बताऊंगा। वो कहता है। मैंने जब उस बात को सुना, मैंने बोला प्रभु आपका वचन कहां पर क्या कहता है? आवाज दे। आज आप सोचिएगा चर्च, अगर आज आप दुविधा में बैठे हो, अगर आज आप संकट में बैठे हो, तो उसको सर पर लेकर बैठो मत। उसका अंत आज है। उस चीज के बारे में सोचना नहीं, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखें, उस चीज को आप पे अधिकार नहीं, पर आपको उस चीज पे अधिकार है। तो आपको आज क्या करना है? उस वचन को लेना है। यिर्मयाह 33:3 उसने क्या कहा है? आवाज दे, उसने कहा। तो आज आपका काम क्या है? आवाज देना। और जब मैंने उसे आवाज दी, तो मेरे पहला सवाल क्या रहा? प्रभु मुझे विदेश यात्रा करना है। तब परमेश्वर के वचन के पास मैं गया और मैंने क्या कहा? प्रभु आपका वचन कहता है आवाज दे। और प्रभु मैंने कहा कि आपका वचन सही था, 2:8 में आपने कहा राष्ट्र आप मुझे दोगे। प्रभु मैं पूरा देश मांगता हूं, मैं राष्ट्र मांगता हूं, मैं राष्ट्र में जाऊंगा आपका वचन बोलने के लिए। मैं भारत में जाऊंगा, मैं न्यू दिल्ली में जाऊंगा, मैं दुनिया के हर कोने कोने में जाऊंगा आपका सुसमाचार लेकर। और मैं बताना चाहता हूं, उस दिन से लेके आज तक मैं भारत के हर कोने में जा रहा हूं परमेश्वर का सुसमाचार लेके, वही आग से। क्यों? मैंने उसके नाम पे पुकारा है, मैंने उसके नाम पे पुकारा है। फिर आज चर्च आपका और मेरा क्या हो रहा है? फिर आज देखिएगा बातिमस भी आप भी जैसा बैठा है। वो हमेशा सुन रहा है, वो सुन रहा है, वो सिर्फ बैठा है वहां पर सुनकर, पर कृति नहीं हो रहा है। इसलिए तो बाइबल कहता है कि फेथ विदाउट वर्क इज व्हाट? डेड। क्या है? व्हाट इट सेज? विश्वास के बिना क्या है? विश्वास बिना कार्य क्या है? वो
मरा हुआ होता है। फिर आज आप सोचिएगा, अगर आज हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं होगा, जैसे बाइबल कहती है हमें कि उस बात में उसके पास वो वचन नहीं था कि उसको वो देख पाएगा, वो हमेशा सुन रहा था। पर जब लोग आके बता रहे कि वो यीशु ने मुझे छुआ, वो यीशु ने मुझे बंधन मुक्त किया, तब क्या हुआ? उसके अंदर विश्वास आया। कौन सा विश्वास आया? चंगाई का विश्वास आया। उसके अंदर कौन सा विश्वास आया? यहां पर हम देखते हैं उसके अंदर ऐसा विश्वास आया कि आज आप कुछ भी समस्या आन दो, मैं आज उसको मिल के ही रहूंगा। एक दृढ़ विश्वास आया। इस बात को देखिएगा, जब भारत के अंदर हम देखते कोविड-19 आया, तब क्या हुआ? पूरा देश रो रहा था, पूरा देश टेंशन में था, अभी कोविड-19 है, कोविड-19 है। इस बात को देखिए, जब हम इंश्योरेंस कंपनी के पास गए तो उन्होंने क्या कहा? हमने बोला फारिज साहब ये ऐसा हो रहा है, और उसके अंदर बरसात, उसके अंदर पूर आ रहे, कहां जाएगा? भारत के कोई कुछ कोनों में बरसात के कारण बहुत से विभिन्न घट रही है, वहां पर दुर्घटनाएं घट रही है। और तब हम देखते हैं इंश्योरेंस कंपनी एक चीज को लगा दिया टैग, उसको क्या बोलते हैं? द एक्ट ऑफ गॉड। इस बात को ध्यान में रखें, क्यों हम ऐसे चीज को एक्ट ऑफ गॉड का नाम दे? क्या हम उसका नाम क्यों ना बदले? इट्स नॉट द एक्ट ऑफ गॉड, इट्स द एक्ट ऑफ द डेविल। यस और नो? हम उसका नाम बदल क्यों ना रखें? ये परमेश्वर की कृति नहीं है, ये शैतान की इच्छा है। शैतान चाहता है कि आपका नाश हो, इसलिए वो सारे प्रलय को भेज रहा है। शैतान की इच्छा है कि आप निराशा में रहे, शैतान की इच्छा है कि आप हमेशा नेगेटिव बात करते रहे, शैतान की इच्छा है कि आप यहां पर बैठकर परमेश्वर के वचन को ना सुने। शैतान नहीं चाहता है कि आप प्रार्थना करें, शैतान नहीं चाहता है कि आप चमत्कार में चले। पर मेरा बाइबल कहता है हमारा, कि बाइबल कहता है, भजन संहिता में उसने कहा कि बाइबल कहता है तेरा परमेश्वर तेरे सर हर दुख और हर तकलीफ में 365 दिन तुम्हारे साथ चलेगा। फिर इस बात को सोचिएगा, आज वो हमारा चल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आप उसके नाम पे पुकार नहीं रहे हो। ये बाइबल कहता है हमें, जब उसके बच्चे उसके नाम पे पुकारते हैं, वो दिन नहीं देखता है, रात नहीं देखता है, कांटों को नहीं देखता है, समुद्र को नहीं देखता है, पर जब आप पुकारते वो दौड़ा चला आता है। इस बात को सोचिएगा। वहां पर मुझे एक बार बात की याद आती है, उस 12 साल वाली लहू बहने वाली स्त्री के बारे में। उसके बारे में बताना चाहूंगा कुछ अंश में, और मैं बताना चाहता हूं उस औरत के पास तो कुछ था ही नहीं। उसने भी बातिमेस की जैसा सिर्फ सुना अपने मित्रों के पास से कि आज रात के वक्त यीशु नासरी मसीह जा रहा है, यहां से वो चंगा करता है। उस सोचा, पर उसने कहा होगा मेरे अंदर त्राण नहीं है, मैं ना उसको छू सकती हूं, पर मेरे पास कुछ नहीं है। पर बाइबल कहती है उसके अंदर क्या आया? वो सुनने वाला विश्वास आया। और वो सुनने वाले विश्वास ने क्या किया? इसलिए भजन संहिता 80:18 में क्या कहता है? तू मुझे पकड़ ताकि मैं तेरे नाम पे पुकारूं। और जब उसने उस बात को सुना, उसने क्या किया? एक विश्वास दिया, एक निर्णय लिया। और तब बाइबल कहती है हमें, नीति किताब में वो कहता है अंतःकरण की तैयारी ये मनुष्य की होती है, उत्तर ये परमेश्वर के पास से आता है। तो आज आपको और हमारे लिए क्या करना है? अंतःकरण को तैयार करना है। जब हम हमारे अंतःकरण को तैयार करते हैं, परमेश्वर क्या करता है? वो अंतःकरण की तैयारी को देखते वो उत्तर को भेजता है। और उत्तर क्या है? आपके चंगाई, आपकी रिहाई, आपके आशीष आज आपके मार्ग के ऊपर है। और जब इस औरत ने देखा कि वो यीशु बीच में खड़ा है, उसके चमत्कार के बीच में हम देखते बहुत से लोग आए, उन लोगों ने से कहा कि तू वहां पहुंच नहीं पाती, पर वो दृढ़ थी वहां पर। उसने अपनी आंखें उस पर घड़ी रखी थी। और बाइबल कहती है वो आजू बाजू नहीं देखा उसने, पर उसने जाके उसके जब झब्बे को छुआ, तो बाइबल कहती है यीशु ने एक बात कहा। उसने क्या कहा? मेरा अंदर से वो गया। तो लोगों ने पूछा प्रभु बहुत से लोग छू रहे हैं। उसने क्या कहा? ये वो स्पर्श नहीं है, ये विश्वास का स्पर्श है। तो मुझे इस बात को आपको बताने दीजिए, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आज अगर उसके नाम पे पुकारेंगे, मैं बताना चाहता हूं इस वक्त में कि अगर आज यीशु मसीह इस भूमंडल में है, अगर आज पर यीशु मसीह अगर आज इस पृथ्वी पे है, तो अगर आज आप उसको पुकारोगे, अगर वो कुछ काम कर रहा है, वो वहां पर रुकेगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है आवाज दो उत्तर देगा वो आपको। वो अपना काम छोड़ेगा और वो आपके पीछे आएगा, वो आपकी प्रार्थना सुनेगा, वो आपको बंधन मुक्त करेगा। और हम देखते हैं बातिमस ने वही बात किया। बातिमस को लोग कहते हैं आप शांत रहे, प्रभु को क्या करें? डिस्टर्ब ना करें, आप शांत बैठिए, शांत बैठिए। और बाइबल कहता है उसके अंदर का क्रोश हो रहा था। क्यों? वो साक्ष्य सुनकर उसके अंदर विश्वास आ रहा था, वो विश्वास आ रहा था। आप सोचिए जब विश्वास अगर हमारे अंदर बहुत ही बढ़ता है, और आप जो सुन रहे हैं और जो सुनाई दे रहा है हमें, और हम उसके ऊपर और ग्रहण करते, क्या होता है? वो अंदर से बढ़ते जाता है,
बढ़ते जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं वहां पर लोगों ने उसको चुप कराने की कोशिश की और यीशु उससे आगे निकल गया। पर बाइबल कहती है उसने सिर्फ वहां पर एक ही बात कही। उसने पहला बोला होगा यीशु, वो आवाज नहीं पहुंचा, यीशु वो आवाज नहीं पहुंचा। पर जब उसने एक अलग नाम लिया, उसने कहा दाऊद के पुत्र, और वहां पर दाऊद का पुत्र जब उसने कहा तो बाइबल कहते हैं वहीं पर रुका। इसका मतलब यह है कि जब आप और मैं यीशु को उसके नाम पे पुकारते हो तो इस पूरे पृथ्वी पे ऊपर जो भी वो कुछ काम कर रहा है वो काम रुकेगा, पर वो पहले आपकी आवाज सुनेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, हमारे भजन संहिता 116 में लिखा है, वो अपने घुटने मोड़ता है और आपकी प्रार्थना को सुनता है। बाइबल कहती है इतिहास की किताब में वो कहता है कि उसके नेत्र, उसके कान आपके प्रार्थना के पास लगे हुए हैं। तो इस संध्या के वक्त जान लीजिए, अगर आज वो बातें बस अपनी चंगाई के इतने निकट है तो मैं बताना चाहता हूं आप भी आपके चमत्कार के बड़े निकट हो। आज शाम के वक्त परमेश्वर आपसे पैसा नहीं मांगता है, आज शाम के वक्त परमेश्वर आपके पास से कुछ भी ऐसी गलत सलत चीज नहीं मांगता है। वो आज शाम को आपको सिर्फ एक न्योता देता है और वो न्योता ये है कि मेरे पास आओ, जो बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, क्योंकि वो आपकी फिक्र करता है। उतना ही नहीं वो कर रहा है, वो क्या करता है, वो आपके साथ एक संबंध बनाना चाहता है। और बाइबल कहता है जब यीशु मसीह वहां पर रुका और जब यीशु ने उस आवाज को सुना कि वो कहता है कि उसने कहा कि हे दाऊद के पुत्र, और जैसे उसने वो सुना तो उसने क्या आदेश दिया, लोगों से कहा जाओ उसे लेकर आओ। और बाइबल कहती है कि जैसे उसे बुलाया गया तब क्या हुआ, ये वो बातिमस है जो पहले अपने उन करीब के कपड़े में, बीमार के कपड़े में लिपटा हुआ था, पर जैसे ही यीशु ने उसको बुलाया बाइबल कहती है उसने अपने कपड़ों को नीचे फेंका और वो तुरंत यीशु के पास आया। उसे कहते हैं एक नया जन्म। मेरे प्रियो इस बात को ध्यान में रखो कि पर सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं है कि परमेश्वर हमें चंगा करता है, सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं कि हमारे पास घर है, गाड़ी है, आशीष है। सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि जब आप और मैं यीशु को पहचानते हैं और उसके साथ चलते हैं, वो सबसे बड़ा चमत्कार है। तो आज शाम के वक्त वो यीशु मसीह जिसने बातिमस को चंगा किया, आज वो ही परमेश्वर यहां पर आपको चंगा देने के लिए है। आज वो ही यीशु मसीह, अगर आज आप बोझ की तरह दबे हो तो वो आपके बोझ लेना चाहता है। अगर आज आप कहते हैं प्रभु ये असंभव चीज है, तो वो कहता है संभव तू ले और असंभव मुझे दे, वो कहता है। आज वो ही परमेश्वर कहता है कि अगर आज आपके पास बीमार है तो वो कहता है मैं आपके लिए डॉक्टर हूं। अगर आज आप कहते हैं कि प्रभु मेरे पास से कुछ नहीं हो सकता, तो वो कहता है ले मैं तेरे आस पे आता हूं और मैं तेरे द्वारा सब कुछ करता हूं। तो आज इस बात को सोचिएगा, आप जब बोलते प्रभु ये समस्या मेरे में वार करी जा रही है, तो बाइबल क्या कहता है, मैं तेरे साथ में हूं हर एक समस्या में, हर एक तकलीफ के अंदर। तो आपके हृदय को जो है अस्वस्थ मत होने दीजिए, आप रोते मत बैठिए प्रभु मेरे लिए क्या है। और बाइबल कहती है हमें, प्रकाश वाक्य किताब में कहता है सिंहासन पर बैठा परमेश्वर कहता है, वो क्या कहता है उठ प्रकाशमान हो, और वो क्या करता है उसने सब कुछ नया किया है हमारे लिए। यशायाह की किताब क्या कहती है, तेरे आंसुओं के दिन खत्म होते हैं, तेरे आंसुओं के दिन खत्म होते हैं। तो चर्च इस शाम के वक्त जान लीजिए परमेश्वर ने हमारे लिए आंसू नहीं रखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए निराशा नहीं रखा है, पर परमेश्वर ने 100% हमारे लिए विजय रखा है, हर चीज के ऊपर जय दिया है। इसलिए तो बाइबल कहती है हमें कि जब उसने आप लोगों को देखा, आपको विजय बनाने के लिए वो क्रूस पे गया, वो क्रूस पे इसलिए मारा गया ताकि आपके पास सामर्थ आए। इसलिए तो बाइबल कहती है यूहन्ना 14:14 में उसने क्या कहा, उसने आपको अधिकार देने के लिए उसने क्या कहा, मेरे नाम से पिता के पास आप जो भी मांगो आपको मिलेगा। आप कुछ दोपहर के वक्त जब भाई से मैं बात कर रहा था तब मैंने उनको ये बात कहा, वहां पर उसने क्या कहा, मेरे नाम से आप पिता के पास जो भी कुछ मांगोगे। उसके बाद हम देखते हैं अलग अलग ट्रांसलेशन क्या कहते हैं। यीशु ने कहा मैं सत्य सत्य कहता हूं, मैं आपसे वादा कर कर कहता हूं कि आप मेरे नाम से पिता के पास जो भी मांगो आपको मिलेगा। तो चर्च आज प्रॉब्लम क्या है हमारा, हम पढ़ते नहीं है इसलिए आज हमें मिलता नहीं है, पर जब हम उसके नाम पे पुकारेंगे तो बाइबल कहता है जितनों ने उसके नाम पे पुकारा उतनों को उसने चंगा किया। तो आज शाम के वक्त हमें क्या चाहिए, आज रिहाई हमारे पास में, रिहाई हमारे पास में है। आज मैं सच में कहना चाहता हूं, एक विश्वास को आपके अंदर लीजिए। आज जो चर्च पुणे में हम चला रहे बेथल मिनिस्ट्री, अगर मैं विश्वास नहीं पढ़ता था आज इतने सारे लोग नहीं आते थे। अगर आज मैं विश्वास नहीं लेता था तो आज मैं बड़ी सभाएं नहीं करता था। अगर आज मैं विश्वास नहीं करता तो आज परमेश्वर का वरदान हमारे पास नहीं होते थे। इस बात को सोचिएगा, इस बात की एक बड़ी गवाही देना चाहता हूं। आपको क्या लगता है हमारे परिवार के लिए ये सेवा करना आसान है? सबसे मुश्किल काम है। हमें रोज विश्वास लगाना पड़ता है, हमारे खाने के लिए विश्वास लगाना पड़ता है, पहनने के कपड़े के लिए विश्वास लगाना पड़ता है, पैसे के लिए विश्वास लगा। ये सारी चीज आते कहां से? कोई व्यक्ति के पास से नहीं आता है। इसलिए तो भजन संहिता में लिखा है मेरी सहायता कहां से आती है?
हाँ, वहां से आती है। हमारा सोता वो परमेश्वर है। तो इस बात को ध्यान में रखें। और फिर हम देखते हैं जिसने बातिमस को बुलाया वो कौन है। वो सिर्फ चंगाई नहीं, वो चंगाई का सोता है। वो सिर्फ क्या करते हैं, बोलते ना कि परमेश्वर सिर्फ वो चीज नहीं है, पर बाइबल कहता है स्वर उसका बैठने का जगह है और पांव रखने की जगह पृथ्वी है। इतना बड़ा हमारा परमेश्वर आज यहां पर बैठा है। तो आपकी समस्या कैसी छोटी है, तो क्यों ना हम उस बातिमस के जैसा, आज वो कहता जा मैंने बुलाया है तुझे। और बाइबल कहते जब बातिमस उसके पास आया था उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। आज परमेश्वर भी आपसे यही कहता है कि मैं आपके लिए क्या करूं, मैं आपके लिए क्या करूं। वो आपसे कुछ चाहता नहीं, वो सिर्फ आपसे विश्वास चाहता है। और जब हम विश्वास से उसके पास आएंगे तो वो हमें यही पूछता, क्या आपको लगता है मैं आपको चंगा करने के लिए सहमत हूं? क्या मैं आपको चंगा कर सकता हूं उसका? फिर आज आपको सोचना है। जब विश्वास लेके आप उसके पास आएंगे तो वो आपको नकारेगा नहीं। जब विश्वास से आप उसके साथ में आओगे तो वो आप क्या होगा आपको मालूम है। जब विश्वास लेके हम यीशु के साथ चलेंगे तो हमारी शुरुआत छोटी होगी, पर जब हम रोजाना उसके साथ चलेंगे तो छोटी नहीं पर बड़ी होगी। क्योंकि इसलिए तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर के साथ जब हम चलते तो क्या होता है, हम परमेश्वर जैसे काम करते हैं। उसने हमें छोटे नहीं पर बड़े काम के लिए बुलाया है। तो आज शाम के वक्त अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, पर इस बात को ध्यान में रखें, बंद करने से पहले आज वो बात में वहां पर जब चंगा हुआ तो उसने अपने पुराने कपड़े पहन दिए। और बाइबल कहते हैं उसने क्या कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए पर मुझे दृष्टि चाहिए। उसके लिए दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण थी। सोचिएगा, एक अंधा व्यक्ति अपने विश्वास से अपनी दृष्टि को लेकर गया है। फिर आप सोचिएगा, एक आप यहां पर इतने सारे लोग जो बैठे हैं, आपके विश्वास के द्वारा आप क्या लेकर जा सकते हो। उस व्यक्ति को हम देखते विश्वास के द्वारा नई दृष्टि, नया जीवन मिला। फिर आज आप सोचिएगा, अगर आज हम यीशु के पास आएंगे तो हमें दृष्टि तो क्या है, उद्धार मिलेगा। हम अंधकार में नहीं रहेंगे। पर आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस मन से परमेश्वर आपको न्योता देता है कि आप उसके पास आए। परमेश्वर आपको बुला रहा है और वो दो चीज आपको कह रहा है, मैं आपके अपराध को क्षमा करना चाहता हूं। वो आपको दोष नहीं लगाता है। बहुत से लोगों के दिमाग में एक सोच है कि परमेश्वर एक हंटर लेकर बैठा है, परमेश्वर हम पे बीमारियां डालता है, परमेश्वर पक्षपाती है। बहुत से लोगों को लगता है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या है, वो सिर्फ हमारा नहीं सुनता है, वो हमेशा फेवरेट्स खेलता है। पर इस बात को ध्यान में रखें, परमेश्वर वैसा नहीं है। बाइबल कहता है उसकी आंख हमेशा उसके बच्चों के पास लगी रहती है। फिर आज आप सोचिएगा, वो परमेश्वर आज उतावला बैठा है आपकी वाणी सुनने के लिए। वो परमेश्वर यहाँ पर बैठा है आपके प्रॉब्लम सुनने के लिए। वो परमेश्वर यहाँ बैठा है आपको चंगा करने के लिए। तो निराश क्यों होते हो? मुसीबत के समय में उसने कहा मुझे आवाज़ दो। आज इस बात को सोचिएगा। एक गवाही देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा आदमी था, वो हमेशा पीने के लत में पड़ा हुआ था। एक दिन ऐसा हुआ, उसकी औरत बोली ये तो दिन रात पी रहा है, मर जाएगा ये। और उसकी औरत को क्रिश्चियन टीवी देखने का बड़ा नाद था। वहाँ पर घर में बैठी है, रोज़ आदमी पी कर आ रहा है और उसकी वजह से उसका काम निकल गया। और काम जब छूट गया, घर में पैसे नहीं, कुछ नहीं, वो क्या करे। वहाँ पर वो बैठने लगी और उस किताब में कहा गया वो वहाँ पर बैठ गई और वो सोचने लगी कि अब हमारा घर कैसे चलेगा। ये आदमी हर मिनट को पी कर आ रहा है घर में। तो उसके सिवा औरत को इतना मारता था, वो पीकर रोज़ाना मारता था। तो एक फल्ली लिया उस व्यक्ति ने और उसको इतना बड़ा कील था, उस फल्ली को लेकर उसने अपनी औरत के बराबर सर के बीच में मार दिया। और वो फल्ली ऐसी जाकर घुस गई कि वो फल्ली छिटक गई और वो औरत ऐसी ही बैठ गई। और सवेरे होने लग गए, वो औरत को चक्कर आने लग गए, वो उठ नहीं पा रही, इतना खून जा चुका था। और अब बाहर गांव में ऐसा होता है कि एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया गया तो एम्बुलेंस ने कहा कि हम हॉस्पिटल ले जाते हैं। और डॉक्टर ने कहा ये कैसे हुआ, तो वो कहती है मैं नहाते वो फली गिरी मेरे सर पर। वो बोलता है झूठ बोल रहे हो आप, ये आपके पति ने मारा है, आप बोलिए हम उसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। उस बोले नहीं ये मेरे हाथ से गलती से हुआ है, मैं नहा दी, वो सर में घुसा है। वहाँ से वो आया और वो आदमी बोलता है क्या हुआ, तू ऐसे क्यों है। उसने कहा कि कुछ नहीं, ये आपने किया। वो बोलता नहीं मैं ऐसा कभी काम करूँगा नहीं, मैं क्यों मारूँ। तो उसने बोली आप पी कर आए थे। तो उसने कसम खाया कि मैं आज का पीऊँगा नहीं। आप सोचिएगा, एक पीने वाले से कभी विश्वास नहीं कर पाते हम लोग। तो वो वापस से उसने बोला नहीं मैं नहीं पीऊँगा। जैसे ये सो गए, वो वापस पीने के लिए गया और जब पी के आया फिर से वो मारामारी करने लग गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन पी कर आया और चौथे दिन वो बीमार गिर गया। और जब वो घर में बीमार हुआ तब उसकी औरत उसकी पूरी फिक्र कर रही थी। और जब फिक्र कर रही थी वहाँ पर वो बैठ गया और वो कहने लगा कि मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना है। और जब वो वहाँ पर वो औरत बैठी, उसने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे वादा करो कि आप फिर से नहीं पियोगे। 2 दिन नहीं पिया उसने। तीसरे दिन वो अपनी तलब को कंट्रोल नहीं कर पाया
उसने कहा वो मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं बाहर जाकर आता हूँ। उसने बोली आप पी कर नहीं आना। हाँ मैं पी कर नहीं आऊँगा। ये बाहर जब गया, अचानक से कुछ वो भूल गया घर में, वो घर में आया तो उसने बोला नहीं, मेरा बाहर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं घर बैठता हूँ, एक 5 मिनट में वापस में जाऊँगा। तो उसने बोला मुझे कुछ ठंडा देना मुझे पीने के लिए। उसने अपने फ्रिज का दरवाज़ा खोला और उसको वो याद आई कि भाई टी.एल. ऑसबर्न ने और बिली ग्रैहम साहब ने एक बात को कहा था कि जब यीशु मसीह पानी का द्राक्षरस कर सकता है तो किसी पापी व्यक्ति को बोलते ना, उसके जीवन को नर्क से निकाल के स्वर्ग में डाल कर काम कर सकता है परमेश्वर, इतना महान है। तो उसने उस बात को सुन लिया, वो सारा संदेश उसके जीवन में आया। तब उसके बिली ग्रैहम की बात को माना और कहा कि मैं कुछ न कुछ करती हूँ। उसने सारी बोतलें निकाल ली और उस पूरे के पूरे इस बर्तन में डाल दिए और सबको पूरे बर्तन में डाल दिए। वो बोलती मुझे पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। उसे कहा प्रभु, बिली ग्रैहम ने कहा कि अगर हम जब यीशु मसीह पानी का द्राक्षरस बना सकता है तो प्रभु मैं मेरे हाथ को इसके ऊपर रखती हो और प्रभु तू वैसा ही कर। मुझे पता नहीं प्रभु तू क्या करेगा, मुझे पता नहीं, मैं तेरे में पढ़ा नहीं है, मुझे मालूम नहीं प्रभु तू क्या कर सकता, पर मैंने सिर्फ सुना है तू कुछ कर सकता है। बस उसने उस बर्तन को छुआ और उसको पीने के लिए दिया। और जैसे उसको पीने के लिए उसने बोला अरे ये क्या लेकर आई, उसने ऐसा नहीं कहा। उसने बोला अरे तेरे को मालूम है ये क्या फ्रूट जूस, मुझे थोड़ी पीना है। नहीं पीना है मुझे। उसने मैं सिर्फ एक घूंट ले लूँ। हाँ ठीक है बाबा अभी तू बोलते। उसने जैसी एक घूंट ली उसको दिमाग चकरा गया, उसका दूसरा घूंट लिया, दूसरे बार दिमाग चकरा गया। वो बोलता पागल औरत, अगर तू ऐसी चकराने वाली चीज़ अगर रोज़ देगी तो मैं बाहर क्यों जाऊँगा। तब वहाँ पर उन्होंने बैठा और तब उसने पूछा ये क्या किया। उसने बोली मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्या डाला इसके अंदर, पर उसने क्या बोला, चलो आज हमारा काम गया। तब परमेश्वर ने उनको योजना दी और इसके माध्यम से कोका कोला पूरे देश में आया। फिर आज सोचिएगा एक विश्वास का कदम और क्या हो रहा है। फिर आज एक बात को सोचिएगा, एक लड़की थी जो हमेशा एक छोटी, जब मैं इसकी लड़की को देखता हूँ कुनाल के, हाँ वैसे एक लड़की थी। तो उसके पापा के साथ वो जा रही थी और पापा को बोलती पापा मुझे फ्रॉक चाहिए। और पापा लोग बड़े स्मार्ट होते हैं कारण देने में, बहुत स्मार्ट। और उसके लड़की को बोलता है आज नहीं नेक्स्ट वीक। हाँ पापा लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, मम्मियों को दे सकते हैं कारण, बच्चों को नहीं, बच्चे स्मार्ट है। नेक्स्ट वीक पापा, हाँ बोले नेक्स्ट वीक। तो इस लड़की ने क्या कर दी, संडे था, अपने पेट में बात को दबा ली उसने। मंडे के दिन पापा फ्रॉक, पापा हाँ फ्रॉक, संडे फ्रॉक डन। ये छोटी सी लड़की स्कूल में गई, सारे दोस्तों को बोले मेरा पापा फ्रॉक ला रहा, मेरा पापा फ्रॉक ला रहा। हर एक बच्चे को पता चल चुका मंडे पापा फ्रॉक ला रहा, ट्यूसडे मेरा पापा फ्रॉक ला रहा, बुधवार के दिन मेरा पापा फ्रॉक ला रहा, गुरुवार के दिन मेरा पापा फ्रॉक ला रहा। उसमें से एक बच्चा आके बोलता है ये क्या रोजाना प्रचार करे मेरा पापा फ्रॉक लाएगा, पर अगर तेरा पापा फ्रॉक नहीं लाएगा तो वो बोलती है ऐसा कभी नहीं होगा, मेरा पापा फ्रॉक लाएगा ही, मेरा पापा फ्रॉक लेके ही आएगा और संडे के दिन मैं पहनूंगी ज़रूर। और जैसे ही सैटरडे आया, आप सोचिएगा सैटरडे आया, मम्मी मेरा नया फ्रॉक, हम हमारे पड़ोसी से कह रहे मेरा नया फ्रॉक आ रहा है। और आपको पता है क्या हुआ, संडे को आया, संडे मॉर्निंग लड़की नहाकर खड़ी है, पापा वेयर इज माई फ्रॉक। पापा तुरंत फ्रॉक उठाकर बोलता है दिस इज फॉर यू। क्यों, इस बात को ध्यान में रखे, ये पृथ्वी वाला पापा अगर सिर्फ बोलता है तो उस लड़की ने क्या किया, अपना विश्वास कैसे जाहिर किया, बार बार बोलकर। इसलिए तो बाइबल क्या कहते हैं, विश्वास कैसे आता है, सुनने से, बार बार क्या सुनने से, वचन सुनने से। अगर आप परमेश्वर का वचन अगर चंगाई पे सुनोगे कि बार बार चंगाई, तो आपके अंदर क्या आएगा, चंगा करने वाला यीशु आएगा। अगर बार बार आप शांति के वचन सुनोगे तो आपके पास कौन आएगा, शांति देने वाला आएगा। बार बार अगर आप आपके मुसीबत को उठाने वाला, मुसीबत से बाहर निकालने वाला होगा तो क्या होगा, आप ऐसे ऋतु कभी जाने नहीं दोगे। क्यों, इसलिए तो बाइबल कहता है हर दुख में, हर संकट में तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमारे अंदर विश्वास
विश्वास को लाना है। विश्वास क्या है? बोलना है, चलना है और वो होगा, उसे हम विश्वास कहते हैं। इसीलिए तो आज हमें क्या करना है? वो लड़की को उसका फ्रॉक मिला, क्यों? वो उसने बोलते गए। फिर आज आप सोचिएगा, अगर आज आप रोज बोलते जाओगे तो क्या होगा? बाइबल में लिखा है जोशुआ नामक एक व्यक्ति था, उसने देखा कि हम युद्ध हार रहे हैं, उसने क्या किया? तुरंत अपने विश्वास को लगाया और सूर्य को स्तब्ध कहा और सूर्य वहां पर रुका। वो उसके विश्वास ने उस सूर्य को रुकाया। आज हम देखते वो विजय में तब्दील हुआ। हम देखते मूसा नाम का एक व्यक्ति था, उसके सामने बहुत बड़ी समस्या आई और हम देखते कि इतने सारे लोगों को लेकर बाहर निकलना है और पीछे फारो है, आगे खाई है। आप क्या करोगे? लोग आके बोलने लग गए, हम ऐसे भी मर रहे, वैसे भी मर रहे, कहाँ है तेरा परमेश्वर? तब इसने क्या किया? कुछ नहीं किया, अपने हाथों को फैलाया और क्या हुआ? परमेश्वर ने जहां मार्ग नहीं था वहां मार्ग बनाया। ये विश्वास है। फिर आज हम देखते हैं वहां पर बाइबल कहते हैं एलाइजा नाम का एक व्यक्ति था, जहां पर लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था। इस व्यक्ति ने अपने विश्वास के द्वारा क्या किया? स्वर्ग से बरसात को लेकर आया और क्या था? सिर्फ थोड़ा पानी नहीं, पूरे देश में पानी लेकर आया। फिर आप सोचिए, अगर ये काम अगर विश्वास से हो सकते तो आप लोग क्या नहीं कर सकते हो? हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखें कि बाइबल कहती है हमें कि मनुष्य के लिए असंभव है, मनुष्य के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए संभव है। तो इस बात को ध्यान में रखें, जो परमेश्वर ने आपको वायदे किए हैं ना, वो जरूर पूरा करेगा, वो जरूर पूरा करेगा। फिर आपको क्या करना है? विश्वास। विश्वास। जब आप मुसीबत में हो, जब आपको टेंशन लगता है कि मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ ना करें, सीधा बाइबल खोले और विश्वास के बारे में पढ़ना शुरू करें। आप इस बात को देखिए, एक व्यक्ति थे, जिसका नाम अब्राहम था, जिसको लोग बोल रहे थे कि तेरी औरत बांझ है, तेरी औरत के पास बच्चा नहीं है, तू बच्चा नहीं दे सकता है, तेरी फैमिली नहीं हो सकती है। तो आज इस बात को देखिएगा, परमेश्वर ने उसे क्या दिया? परमेश्वर ने उसको बाहर लाया और क्या कहा? रात के तारों को गिन, क्या तू गिन पाता है क्या? उससे भी ज़्यादा परमेश्वर ने उसको उतनी बड़ी संतति दी। और हम देखते हैं बुढ़ापे में परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया। तो इस बात को ध्यान में रखें, हमारा इतने समय तक रुकना व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि बाइबल कहता है मसीह के अंदर किए हुए श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। हालेलुया। आज क्या चाहिए? हमारे पास विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर विश्वास से बात करता है। उस विश्वास ने, हम देखते हैं कि बात में उसको आग दी, तो दूसरे विश्वास पे हम क्या देखते हैं? वो जो लहू वाली औरत है, उसको उसके विश्वास ने क्या दिया? एक नया जीवन दिया, एक नया सोत्र से उसका श्रृंगार किया। फिर हम देखते हैं कि जो मरी हुई जायरस की लड़की, परमेश्वर ने उसको मृत्यु से अगर जिलाया, क्या था? विश्वास था। आज इस बात को देखिएगा, परमेश्वर आपसे क्या देख रहा है? विश्वास देख रहा है। इसलिए बाइबल कहती है मनुष्य बाहर से देखता है, पर परमेश्वर क्या देखता है? क्या देखता है? विश्वास। विश्वास। आज शाम के वक्त कितने लोग तैयार हैं फिर अपना चमत्कार लेने के लिए? अगर आप तैयार हो तो जगह पे ही खड़े। मैंने कहा अगर आप तैयार हो तो आप जगह पे खड़े हो जाए। ये आपका समय है। मैं चाहता हूं कि हम अपने विश्वास को दृढ़ करें। इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें और आज विश्वास करें कि जो भी इम्पॉसिबल आपके सामने, जिसने आपको कहा कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, आज उस चीज़ से बातें करें। और क्या कहे? जैसे बाइबल कहता है कि उस चट्टान को तू मेरा वचन बोल। तो आज आपके जीवन के जो भी समस्या, उस समस्या को उस परमेश्वर का वचन बोलिएगा, उस समस्या को परमेश्वर का वचन बोलिएगा। अब देखिए परमेश्वर क्या कहता है। अगर आज आप हार रहे हो तो बाइबल क्या कहता है हमें? वो हमें मसीह में विजय से विजयवंत बनाता है। अगर आज आप कहते हो मैं अकेला हूं, तो वो क्या कहता है? डर मत, मैं तेरे साथ में हूं। अगर आज आप कहते हो कि प्रभु मैं बहुत निराशा में हूं, तो वो क्या कहता है? वो आपके दुख को आनंद में बदलने की ताकत रखता है। तो इस बात को ध्यान में रखें, हमारा परमेश्वर यहाँ मौजूद है, हमारा परमेश्वर यहाँ मौजूद है। वो आपको निमंत्रण देता है और वो क्या मांगता है आपके पास है? आपका सिर्फ एक ही स्व इच्छा कि आप परमेश्वर को अपना जीवन दे। आपकी इच्छा वो सिर्फ इतना कहता है, उसके नाम पे पुकारे। आइए अपने आंखों को सभी लोग बंद करें। सभी लोग, जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनसे बात करता हूं। मैं आज आपको मौका देना चाहता हूं, जो लोग हमें देख रहे हैं, हम इस सभा को ऐसे ही बंद नहीं करना चाहते। आपके पास एक मौका देते हैं ताकि आप भी उस जो शांतिदाता, जो चमत्कार करता, जो विश्वास से कार्य करने वाला परमेश्वर, वो आपके पास आएगा। हाँ, ये आपके पास ये मौका है। जो लोग आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, जो अपने विश्वास को लेकर चल रहे हैं, तो मैं कहता हूं आपको आज ये आपका समय है कि आप भी एक दिल होंगे, एक आत्मा में एक हमारे साथ जुड़े, ताकि जैसे लोग प्रार्थना कर रहे हैं आप भी प्रार्थना करें। आइए सभी लोग अपने हाथों को उठाएं, आइए हम प्रार्थना करें। सभी लोग प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें, अपनी आवाज को उठाएं। वो परमेश्वर ने आज आपको निमंत्रण दिया है, वो परमेश्वर ने आपको निमंत्रण दिया। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें
सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के ज़रिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा, इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें, आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएं, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है, आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ, और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है, तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।